हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, जो कि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आंसर के साथ बताऊंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो किरण प्रकाशिकी चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है अगर आपको जानना है कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स के पार्ट 2 का भी वीडियो बनाइए। पार्ट 1 में तो मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर बताए, अब पार्ट 2 पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि हमारा जो चैप्टर 9 है इससे बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको आंसर के साथ बताऊंगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन की घटना में कौन सी ऐसी राशि है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो एनी चेंजेस। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होता। फर्स्ट है प्रकाश की चाल, सेकंड है प्रकाश की तीव्रता, थर्ड है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और फोर्थ है प्रकाश की आवृत्ति। तो देखिए अपवर्तन की घटना में जो प्रकाश की आवृत्ति है इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यह अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना में जो प्रकाश की आवृत्ति है ये अपरिवर्तित रहती है। अभी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैठे पढ़ने कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि एक बार जब आप पढ़ लें उसके बाद आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर आएंगे। सेकंड देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो फर्स्ट है नीले प्रकाश के लिए, सेकंड है हरे प्रकाश के लिए, थर्ड है पीले प्रकाश के लिए और फोर्थ है लाल प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, रेड लाइट। ठीक है, लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हम सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखिए 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, यानी कि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रकाश में कांच की चाल होगी। तो सिंपल सा है, अगर आप लोग चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं। देखिए हमें C दिया गया है 3 × 10⁸। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, देखिए अपवर्तनांक दिया गया है, ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको लिख दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक है 1.5। तो देखिए हम V आसानी से निकाल सकते हैं, मैं साइड में निकाल देता हूं। ठीक है, दोनों हमें दिया गया है। V = होता है क्या होता है C/n। ठीक है, अब C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, n की वैल्यू कितनी है 1.5। 3 1.5 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो हमारा आ जाएगा 2 × 10⁸। ठीक है, ये हमारा V आ गया। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ऐसे ही आपको लगाना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, तो ऐसे ही आप लोग निकाल लीजिए। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, लेकिन इसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर, देखिए यहाँ पर -2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस
संपर्क में रखे हैं, आपको लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो देखिए फोकस दूरी निकालना है, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट है 50 सेंटीमीटर, सेकंड है -50 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर, फोर्थ है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मैं आंसर भी बता सकता हूं लेकिन आपको जानना भी तो जरूरी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो लेंस हैं, एक है P1 लेंस की क्षमता, P1 की वैल्यू है, पहले लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, 4D लिख देंगे। दूसरे लेंस की क्षमता हमारी है कितनी? देखिए -2 डायोप्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको समझिए। फॉर्मूला क्या होता है? P = P1 + P2। P1 में P2 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए P1 P2 जोड़ देंगे हम तो कितना आएगा? P1 की वैल्यू कितनी है? देखिए 4 डायोप्टर और प्लस P2 की वैल्यू है -2 डायोप्टर। इसको हम लिख सकते हैं 4 - 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, तो P = हमारा कितना आ गया स्टूडेंट? ये 4 - 2 यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 डायोप्टर बचेगा। ठीक है, 2 डायोप्टर। तो ये तो हमारी संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई, बट हमें क्या निकालना है? लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए हमें पता है कि P = होता है 100/f, 100/f। अब आप लोग कहेंगे सर आपने 100 क्यों लिखा? P = 1/f होता है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, P = 1/f अगर आप लिखेंगे तो मीटर में आपको फोकस दूरी लेना पड़ेगा। अगर आप P = 100/f लिखते हैं तो f जो होगा ये सेंटीमीटर में आपको लेना है। अब चूंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है तो हम 100/f लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां से हम f निकालेंगे, f क्योंकि हमें f निकालना तो f इधर ले आएंगे, तो f = हो जाएगा 100/p। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू रख देंगे 100/p की वैल्यू है 2, इसको कट करेंगे आ जाएगा 50। तो हमारी जो फोकस दूरी आई फाइनली वो कितनी आई? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो पहले आपको लेंस की क्षमता निकालनी है, संयुक्त लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर आई, फिर हमें पता है P = 100/f, यहां से हमने फोकस दूरी निकाल लिया, 50 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा? यानी कि आपको बताना है कि प्रिज्म से गुजरने पर इनमें से किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिकतम होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाल रंग, सेकंड है बैगनी रंग, थर्ड है नीला रंग और फोर्थ है हरा रंग। तो देखिए प्रिज्म से गुजरने पर जो बैगनी रंग के प्रकाश का, ठीक है, विचलन होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा इन चारों कलर्स में से। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो प्रकाशिक तंतु होता है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो बताइए प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट है व्यतिकरण, सेकंड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थर्ड है विवर्तन और फोर्थ है प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाशिक तंतु जो होता है इसमें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं लगातार पढ़ाता जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी कि जो सिंपल नेत्र होता है, जो सिंपल आई होता है, इसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी का मतलब जहां तक हम स्पष्ट रूप से वर्ड को देख सकें, साफ साफ। तो फर्स्ट है अनंत, सेकंड है 50 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर, फोर्थ है 75 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक हम बिना, ठीक है, हम आसानी से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। अगर कोई रोग ना हो आंखों में, जैसे दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष कुछ भी ना हो, तो हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर देखिए, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, यानी कि जो हमारा नेत्र होता है इसमें जो लेंस होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, नेचर फर्स्ट है अभिसारी, सेकंड है अपसारी, थर्ड है अभिसारी एवं अपसारी दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो नेत्र लेंस होता है इसकी जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है।
तो ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 9 नंबर है, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि एक प्रकाश किरण है जो कि वायु से जल में प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट है वेग, सेकंड है आयाम, थर्ड है तरंगदैर्घ्य, फोर्थ है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होती है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से फिनिश हो चुके हैं, ये तो आएंगे ही, इनमें से आएगा ही, और भी क्वेश्चन कुछ होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यही क्लियर आएगा, लेकिन इनमें से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, ये हमारे 1 नंबर में आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अति लघुत्तरीय में ऐसे पूछा जाता है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो देखिए इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, उसको समझ लीजिए। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण, ठीक है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण की वैल्यू 90 डिग्री हो, वो क्रांतिक कोण कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। सेकंड देखिए क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्योंकि 1 नंबर में है तो ये सब आएंगे। उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। अभी मैंने आपको बताया था प्रकाशिक तंत्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर मैं लिख देता हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है, दैट्स अ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, सिंपल सा है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है, देखिए लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। यानी कि लेंस की क्षमता क्या होती है। अभी हमने लेंस की क्षमता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे, वही परिभाषा और सूत्र आपको लिखना है। देखिए क्या होता है, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता जो होती है उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जैसा मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक D होता है। D का मतलब क्या होगा, नोट कर लीजिए, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, डायोप्टर। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। तो सिंपल सा पहले डेफिनेशन से फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, 1/f, वो भी मीटर में। ठीक है, मीटर में। ठीक है, ये हो जाएगा किसका फार्मूला, ये हो जाएगा फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, लेंस की क्षमता का मीटर में। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहे सेंटीमीटर में तो वो भी आप लिख सकते हैं। कैसे, देखिए P इक्वल टू 100/f। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, मान लीजिए सेंटीमीटर में कहीं आप लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 100 से ऊपर भाग देंगे तो नहीं, ऊपर गुणा करेंगे तो आपका यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए तीसरी बात, इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, अभी मैंने बताया। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक देख लीजिए, मात्रक, तो इसका जो यूनिट होगा दैट्स अ डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे D से, किससे, D से। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे P से डिनोट करते हैं, तथा इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक,
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि कहा जा रहा है कि संपर्क में दो लेंस रखे हैं, ठीक है, दो पतले लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी और क्षमता का फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी मैंने आपको आगे भी बताया था, तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे फोकस दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। ये होगा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो होगा फोकस दूरी। अब मैंने आपको बताया था कि फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वो क्षमता के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। P = हो जाएगा P1 + P2, P1 + P2, और ये हो जाएगा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला, ठीक है। तो संपर्क में दो पतले लेंस रखे हैं तो इनकी फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2, जहां f1 है पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 है सेकंड लेंस की फोकस दूरी। और अगर यहां पर क्षमता की बात करें तो इसका हो जाएगा P = P1 + P2। P1 है पहले लेंस की क्षमता, P2 है दूसरे लेंस की क्षमता, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्ड और फोर्थ दोनों समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताइए, ठीक है। यानी कि जो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है उसका आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 2-3 टाइप से भी आ सकते हैं, 2 टाइप मैं यहां पर बता देता हूं। दूसरा है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही है लेकिन क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं। n = होता है sin a + del m/2, ठीक है, अपान sin a/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि उनके प्रतीकों के अर्थ भी बताइए। यहां पर देखिए n क्या है, अपवर्तनांक है, नोट कर लीजिए। डेल m क्या है, डेल m जानना जरूरी है। डेल m है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। ये आपका डेल m है। उसके बाद में देखिए a आपका दिया गया है, a है प्रिज्म कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण, क्योंकि इन्हीं दोनों को के पदों में हमें लिखना था। देखिए किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो फॉर्मूला होगा n = sin a + del m/2 अपान sin a/2, ठीक है। तो del m है अल्पतम विचलन कोण, a है प्रिज्म कोण। दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्या है, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, कुछ W के टाइप का बनता है। तो ओमेगा = होता है NV - NR अपान ny-1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसकी, वर्ण विक्षेपण क्षमता की, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है। अब यहां पर देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा है वर्ण विक्षेपण क्षमता, NV क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक। देखिए V का मतलब होगा वायलेट और वायलेट का हिंदी होता है बैगनी, ठीक है। तो ये होगा बैगनी रंग का अपवर्तनांक। NR क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक, क्योंकि R का मतलब होगा रेड, रेड का मतलब होगा लाल, ठीक है। NY क्या है, पीले रंग का अपवर्तनांक, ठीक है। तो Y का मतलब क्या होगा, येलो, येलो का मतलब होगा पीला, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल, यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं NV - NR अपान NY - 1, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया गया है कि जो 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, ठीक है, यानी कि प्रिज्म कोण हमें दिया गया है 63 डिग्री। अब देखिए इस का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण जो है वो 29 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हमें ए दिया गया है, ए कितना दिया गया है 63 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है डेल एम विचलन कोण, डेल एम दिया गया है हमें 29 डिग्री, 29 डिग्री। हमें निकालना क्या है, आपतन कोण आई निकालना है, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो सभी को पता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, फॉर्मूला लगेगा, देखिए आई इक्वल टू होता है ए प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपतन कोण का, ठीक है। अगर आपको निकालना है आपतन कोण तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम रखते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 63 डिग्री और प्लस डेल एम की वैल्यू कितनी है 29/2 हो जाएगा। 63 प्लस 29 जब आप ऐड करेंगे तो 9 3 12 एंड 6 2 92 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 92/2, 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46 डिग्री, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो आ गई आपतन कोण की वो आ गया 46 डिग्री एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है तो आपतन कोण 46 डिग्री होगा। यहाँ पर वैल्यू को भी चेंज किया जा सकता है, 63 के स्थान पर आपको कोई दूसरी वैल्यू भी दी जा सकती है एंड विचलन कोण का जो 29 है इसको 39 49 59 कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला पता है तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन है। देखिए नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो हमारे नेत्र की भी एक कैपेसिटी होती है देखने की, ठीक है। तो देखिए क्या है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर नेत्र कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया कि हमारे नेत्र की वह क्षमता, यानी कि जो हमारी आंखें हैं इसकी भी एक क्षमता होती है कि हमें वहां तक हम देख सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी, जो नेत्र की फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन करके, ठीक है, उसमें परिवर्तन कर नजदीक या दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकें, वही हमारी नेत्र की समंजन क्षमता होगी। यानी कि हम अपने नेत्र की फोकस दूरी में कितना परिवर्तन करें ताकि हम दूर या निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकें, वही जो कैपेसिटी होती है, वही जो क्षमता होती है, दैट्स अ नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और है, इसको समझिए, दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है, यानी कि जो दूरदर्शी होता है इसका जो अभिदृश्यक होता है इसका द्वारक बड़ा क्यों होता है। तो देखिए एक रीजन है, इसीलिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है, ये रीजन में आ सकता है। तो देखिए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, जो हमारी दूरदर्शी होती है उसकी विभेदन क्षमता एंड उसके प्रतिबिंब की तीव्रता को इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए दूरदर्शी यानी कि अभिदृश्यक को द्वारक बड़ा बनाया जाता है। तो ये रीजन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये भी। तो ये हो गया आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 9 क्वेश्चन हमने इसके भी देखे, 9 ऑब्जेक्टिव देखे, क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है, टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसके मैं आंसर नहीं बताने वाला, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या क्या है वो आपको बताने हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में बता रहा हूं, आंसर भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार होता है समझाइए।
दिखाइए। जो हमने बताया था आपको ओमेगा, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, बट ये होता क्या है डेफिनेशन आपको बताना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए इस चैप्टर में। देखिए इस चैप्टर में आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, जो कि मैंने इसमें नहीं लिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आपको अलग से सॉल्व करने होंगे और वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी। अब बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की, जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है 5 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है, तो ये आपको बताना है, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो रहेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। यानी कि जो मैंने आपको बताया था अभी, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2, साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है, इसका निगमन करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको लाते कैसे हैं, फॉर्मूला आया कैसे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है इसमें दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी भी है, ठीक है। हमारे नेत्र के बारे में भी कुछ चीजें हैं। तो देखिए क्या है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, ठीक है। यानी कि जो दूरदर्शी होता है इसका किरण आरेख आपको खींचना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, एक ही क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो उसका आंसर आपको देना होगा। दैट्स अ थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किरण प्रकाश की चैप्टर लॉन्ग चैप्टर है, इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसके प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कीजिए। यानी कि किसी परावर्ती दूरदर्शी जो हमारा होता है इसका किरण आरेख आपको खींचना है और उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसको डिनोट करना है, यानी कि उसको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। तो ये आपके विस्तृत उत्तरीय में 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आपका किरण प्रकाश की चैप्टर है 12th फिजिक्स का चैप्टर 9, इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय के आंसर भी बताया, ठीक है। अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनका आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपनी तैयारी करते रहे और किसी भी टॉपिक में तो क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।